दिखाएंगे। यहाँ क्राइम, मनोरंजन, बिजनेस और कारोबार के साथ साथ देश दुनिया की भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हजारीबाग से बड़ी खबर। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इनको इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हालांकि उनकी हालत को देखते हुए उन्हें रांची रेफर कर दिया गया। बता दें आपको, मांडू थाना के पास भीषण हादसा हुआ। अस्पताल परिसर पहुंचे हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद। परिजनों को ढांढस बंधाया है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंपा गया। एक ही परिवार के थे ये तीनों मृतक। हजारीबाग से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एक ही परिवार के तीनों मृतक थे। बताते चले आपको, परिजनों को ढांढस बंधाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद में परिजनों को शव सौंप दिया गया है। सड़क हादसे में दरअसल इन तीनों लोगों की मौत हो गई है। परिवार में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। हजारीबाग से ये जानकारी मिल रही है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जो लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि कहा जा रहा है उनको रांची रेफर कर दिया गया है। मांडू थाना के पास में दरअसल ये भीषण हादसा हुआ। अस्पताल परिसर पहुंचे हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद। परिजनों को ढांढस बंधाया है। गाड़ी कहाँ लगा है आप लोग? लगता भी नहीं। बहुत दुखद घटना घटी। एक परिवार के 3 लोग डेथ कर चुके हैं और 2 अभी सीरियस हैं। इन्हें रांची रेफर किया गया है। मैं उस परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़ा हूं और खास करके आने वाले युवाओं से ये कहना चाहते हैं कि तेज गति से वाहन न चलाएं। इस बात क्या है कि दशकर्मा में जाने वाहन बेटी घर जाने जा रही थी। सरिया से निकली, यहाँ बोचे आई, बोचे से फिर अपना बेटी के लिए जा रही थी। और यहाँ उसके बाद जाते समय मांडू में ब्लॉक के सामने एक्सीडेंट हो गया। कैसे हुआ सो पता नहीं। 3 लोग अफसोस डेथ हो गया। बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां पर पुलिस ने बड़े शराब माफिया रंजीत गुप्ता के घर पर कोर्ट के आदेश के बाद कुर्की की कार्रवाई की है। रंजीत गुप्ता पर मोतिहारी के विभिन्न थानों में शराब, ड्रग्स और मारपीट से जुड़े 12 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने रंजीत गुप्ता को सरेंडर को लेकर के चेतावनी दी थी, लेकिन सरेंडर नहीं करने पर कुर्की की कार्रवाई की गई। रंजीत गुप्ता की पत्नी और जिला पार्षद नीतू गुप्ता ने पति को निर्दोष बताया है। साथ ही यह भी कहा है कि राजनीतिक साजिश के तहत उनके पति के खिलाफ झूठा मुकदमा कराया गया है। दारू का उन पे आरोप लगा हुआ है, जो भी मतलब झूठा आरोप है। 12 केस है। कितना सारे केस फर्जी है, कोई भी इलीगल केस नहीं है। अच्छा। सिर्फ पॉलिटिक्स से रिलेटिव है सारे। मतलब जितने भी हम लोग के दुश्मन हैं, हम लोग को बैक करने के लिए सारे रचना रच रहे हैं, जो आज कामयाब दिख रहे हैं। बड़े शराब माफिया हैं और एनडीपीएस और शराब से संबंधित दर्जनों केस इन पर दर्ज है। दर्जनों कांड दर्ज किया गया है इनके विरुद्ध। इनकी पत्नी जिला पार्षद भी है क्या? अब तो मुझे पता नहीं है जिला पार्षद है कि क्या है। इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा कुर्की निर्गत किया गया। बेगूसराय में प्रैक्टिकल पेपर में नंबर बढ़ाने के बदले में प्रधानाध्यापिका के पैसे वसूलने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। और आपको बता दें कि इस वीडियो को लेकर के जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। डीएम तुषार सिंगला के निर्देश पर प्रधानाध्यापिका प्रगति कुमारी को सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, 10वीं बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षा में नंबर देने के नाम पर एचएम का पैसे मांगने का ये वीडियो वायरल हुआ था। और उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय नया टोला कल्याणपुर की एचएम माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा 2025 में छात्रों को नंबर देने के बदले उनसे अवैध राशि वसूल रही थी। वीडियो वायरल होने पर डीएम के निर्देश पर प्रधानाध्यापिका प्रगति कुमारी को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। नारी प्रखंड में कल्याणपुर नया टोला में उच्च माध्यमिक स्कूल था, तो उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय था, तो उसमें ही ये प्रधानाध्यापिका का वीडियो वायरल हुआ था। इसमें विभाग की तरफ से भी इसके बारे में जांच करने के लिए बोला गया था और हम लोगों ने इसकी जांच भी करवाई है और जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश भी दिया गया था। तो जांच में यह सत्य पाया गया है। वीडियो में भी देखा जा सकता है किस प्रकार का कृत्य हुआ है। तो उसी के आलोक में उन प्रधानाध्यापिका को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।
खबर बेगूसराय से, जहां पर दबंगई का एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बदमाश कोचिंग संस्थान के अंदर घुस करके शिक्षकों और छात्र छात्राओं को पीट रहे हैं। ये वीडियो भगवानपुर थाना क्षेत्र के सूरीपुरा चौक के पास की बताई जा रही है। कोचिंग संचालक रोशन कुमार ने थाने में आवेदन देकर के मारपीट और गाली गलौज की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक देखिए 22 जनवरी को करीब कोचिंग संस्थान के अंदर घुस करके सूर्यपुरा के रहने वाले चंदन सहनी और बबलू सहनी ने छात्र छात्राओं और शिक्षकों के साथ मारपीट की। तो इस घटना में 4 छात्र घायल हुए हैं। भगवानपुर पुलिस कोचिंग संचालक के आवेदन को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकी दर्ज करके मामले की जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और रांची से एक बड़ी खबर, ऊर्जा विभाग के खाते से 100 करोड़ की फर्जी निकासी का मामला। 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। कटरू इलाके से 60 लाख रुपए कैश की बरामदगी हुई है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पहले भी 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए 100 करोड़ से ऊपर की रकम के इस फर्जी निकासी मामले में 2 बैंक मैनेजर और विभाग के रिटायर्ड कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। अब तक इस मामले में 47 करोड़ रुपए फ्रीज कराए गए हैं। तो ये बड़ी खबर बताते चलें आपको, यहां पर 2 बैंक मैनेजर और विभाग के रिटायर्ड कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और अब तक इस मामले में 47 करोड़ रुपए फ्रीज कराए गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 100 करोड़ से भी ऊपर की रकम के इस फर्जी निकासी मामले में 2 बैंक मैनेजर और विभाग के रिटायर्ड कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। बिहार की विधि व्यवस्था पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए थे, जिस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव को अपने माता पिता के शासनकाल को याद करने की नसीहत दी, जब उनके शासनकाल में लोग दिन में भी सड़क पर निकलने में डरते थे और उनका कहना है कि यहां तो अपराधी पकड़े जा रहे हैं। मेरा आग्रह होगा तेजस्वी यादव जी से, जरा अपने पिताजी के याददाश्त को ठीक कर लें। आज का नौजवान भी जब अगर उनके जंगल राज का याद करता है तो पति पत्नी दिन में भी जाने में डर लगता था, यहाँ तो अपराधी पकड़े जाते हैं। औरंगाबाद पहुंचे श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने मोकामा फायरिंग मामले पर तेजस्वी के सवालों को हास्यास्पद बताया है। मंत्री ने कहा कि ये सुशासन की सरकार है जिसमें कोई ना तो अपराधियों को बचाता है और ना ही उसको संरक्षण देता है। तेजस्वी के सवाल उठाने से पहले अपने पिता लालू जी से पूछ लिए होते कि फायरिंग क्या होती है और किडनैपिंग कैसे किया जाता है और कैसे कराया जाता है। अपने पिताजी से पूछते, अपने माताजी से पूछते हो कि कैसे फायरिंग होता है, यहाँ किडनैपिंग क्या हाल था, यहाँ तो इंडस्ट्री चलता था किडनैपिंग का। आपस का रंजिश है तो कोई फायरिंग कर सकता है, जिसके पास आराम से फायरिंग नहीं करेगा। लेकिन यही एक सरकार है कि जो गलत करेगा वो बचेगा नहीं। 0 टॉलरेंस की सरकार है, सुशासन की सरकार है, यहाँ कोई बचने वाला नहीं है। पूर्वी चंपारण की हरसिद्धि विधानसभा में गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने एनडीए नेताओं के लिए दही चूड़ा भोज और कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने भी तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव आजकल अपराध पर प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन सारे अपराधी और अपराध से जुड़े लोग के साथ इनके लोगों की सांठगांठ है। तेजस्वी यादव और लालू परिवार पार्टी नहीं बल्कि अपराधियों का सिंडिकेट चला रहे हैं। पार्टी न कोई पार्टी है, उनकी पार्टी एक सिंडिकेट है। अब दागी को टिकट दे नहीं दे, सारा लोग तो दागिए उनमें भरा हुआ है, सारा तो दागिए है। तेजस्वी यादव को देखा जाए तो उन पर भी केस है, उनके जितने मंत्री हैं, जितने विधायक हैं, सब पर केस है। 24 फरवरी को पीएम मोदी बिहार के दौरे पर आने वाले हैं और पीएम भागलपुर से किसानों को कई योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी के दौरे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इन लोगों को बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है, इन्हें बस सत्ता में कैसे बने रहे इससे मतलब है। साथ ही ये भी पूछा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला है।
कि अब बिहार में चुनाव आने वाला है। पहले भी हमने कहा था, हर 2 दिन पे कोई ना कोई कूद करके बिहार आएगा। इन लोगों को बिहार के तरक्की या बिहार के विकास से मतलब नहीं, केवल चुनाव से मतलब है कि कैसे सत्ता में केवल बने रहे। अब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा, विशेष पैकेज क्यों नहीं दिया जा रहा। अब चुनाव आएगा तो बड़ी बड़ी बातें होंगी, फिर चुनाव के बाद सब भूल जाने वाला। ये सब काम करने वाले लोग नहीं हैं, केवल लोगों को बीच आकर के जुमलेबाजी करना, झूठ बोलना, झूठा आश्वासन देना, ये इन लोगों का काम है। मोकामा गोलीकांड मामले पर प्रशासन की कार्रवाई को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने छलावा बताया है। उन्होंने कहा कि जितना अभी हो रहा है वो सभी आई वॉश है, कुछ दिन के बाद सब कुछ बाहर आ जाएगा। ये सब जो कार्रवाई जो खाली आई वॉश है, देखिएगा थोड़े दिन बाद सब बाहर आ जाएंगे। पटना जेडीयू ऑफिस में आज मिलन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें कई दूसरे दलों के नेताओं ने जेडीयू का दामन थाम लिया। जनसुराज के नेता और जिला परिषद अजय कुमार जेडीयू में शामिल हो गए, तो आरजेडी की नेता शोभा प्रकाश कुशवाहा सहित पार्टी के कई दूसरे बड़े नेता भी जेडीयू में आ गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और मनीष वर्मा ने इन नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। तो चुनाव से ठीक पहले इन नेताओं के जेडीयू में आने से ये माना जा रहा है कि पार्टी का जनाधार और मजबूत होगा। दल में पहले भी थी, मेरी एक घर वापसी है और जैसे मैंने पूरी मजबूती के साथ अपने इस दल को पहले भी सींचा था, आगे भी जो भी जिम्मेवारी मिलेगी, जो भी काम रहेगा, मैं पूरी ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण समर्पित होकर के कार्य करूंगी। 225 नीतीश कुमार के साथ 225 इस संकल्प को आप सब लोग लगिए और एनडीए की जो मजबूत गठबंधन जो दिखाई दे रहा है हर जिले में, उसमें आप संकल्प करके आने वाले चुनाव में इसको मजबूत करने का काम कीजिए। देखिए, आप जब जुड़ रहे हैं यहाँ पर तो एक नेता से जुड़ रहे हैं और नेता वो सर्वमान्य नेता है नीतीश कुमार, जिसको पूरा प्रदेश और पूरा देश भी मानता है कि आज यदि एक अकेला प्रकार का नेता प्रदेश में है तो नीतीश कुमार जी हैं। आप लोग ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए के तमाम नेता घटक दल उनके नेतृत्व में सरकार बनाने का अभियान चला रही है। उस अभियान में आप लोग आज जनता दल यूनाइटेड का सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, ये बेहद सही समय पर सही निर्णय लिया है। इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत फिर से बधाई देता हूँ। छब्बीस 11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को जल्द भारत लाया जाएगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भारत अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है और तहव्वुर राणा को 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। देखिए, 13 नवंबर 2024 को राणा ने प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी को खारिज कर दिया था। अमेरिकी अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि दोनों देश के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे भारत भेजा जा सकता है। तो मुंबई हमले की 405 पन्नों की चार्जशीट में राणा का नाम भी आरोपी के तौर पर दर्ज है। इसके मुताबिक राणा आईएसआई और लश्कर ए तैयबा का मेंबर है। चार्जशीट के मुताबिक राणा हमले के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली की मदद कर रहा था। तो देखिए, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है और हो सकता है कि इसे भारत लाया जा सकता है। तो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में भारत की बड़ी जीत है और आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता जो है वो क्लियर दिख रहा है, साफ हो चुका है और हो सकता है बहुत जल्द राणा को लाया जा सकता है भारत। तो देखिए, आपको बताते चलें
मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली की मदद कर रहा था। ये जानकारी मिली थी और आपको बताते चलें, इसके मुताबिक ये भी खबर मिली कि राणा आईएसआई और लश्कर तैयबा का मेंबर भी है। बता दें आपको, मुंबई हमले की 405 पन्नों की चार्जशीट में राणा का नाम भी आरोपी के तौर पर दर्ज है। और देखिए, दोनों ही देशों के बीच में प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे भारत भेजा जा सकता है। ये बड़ी जीत मानी जा सकती है। तो अमेरिकी अदालत ने अपने फैसले में ये कहा था कि दोनों देशों के बीच में प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे भारत भेजा जा सकता है। संगम नगरी प्रयागराज में सीएम योगी संत सम्मेलन में शामिल हुए और यहां पर उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की। तो इस मौके पर उन्होंने महाकुंभ के भव्य आयोजन की चर्चा की और यह कहा कि दुनिया भर में सनातन धर्म ही सर्वोच्च है और महाकुंभ में सिर्फ एक ही संदेश है, एकता से अखंड होगा देश। उन्होंने कहा कि देश में संकट यानी कि सनातन पर संकट है। यदायुः सदमिन्न शरदायन्ति देवा यतरान्नश्चकराजरसन्तानो नाम्मा पुत्रासो यत्र पितरो भवन् एकम सद विप्रा बहुधा भवन्ति, यही हमारा लक्ष्य है। और इसीलिए महाकुंभ के इस पावन आयोजन के साथ, उसी पवित्रता के साथ हम सबको एक संदेश देना है, देश दुनिया से आए हुए लोगों को देना है। और जो बार बार जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि महाकुंभ का संदेश एकता से ही अखंड रहेगा देश। याद रखना, भारत सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। भारत सुरक्षित है, हर संप्रदाय हर पंथ सुरक्षित है। और अगर भारत के ऊपर कोई संकट आएगा तो संकट सनातन धर्म पर आएगा। सनातन धर्म पर संकट आएगा तो भारत के अंदर का कोई भी पंथ और संप्रदाय अपने आप को फिर सुरक्षित महसूस न करेगा और संकट सबके ऊपर आएगा। इसलिए संकट की नौबत आने न पाए, इसके लिए एकता का संदेश, एकता का संदेश आपने देखा होगा। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।